उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। पुष्पा 1 और पुष्पा 2 दोनों मूवीज एक क्रिमिनल और एक स्मगलर पुष्पा राज की कहानी कि किस तरह एक क्रिमिनल और स्मगलर अपनी लाइफ को गुजारता है। तो आज हम बात करेंगे स्मगलिंग के कुछ फैक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि स्मगलिंग का आगाज 13th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड से हुआ था, जो कि आज तक चलता आ रहा है। और दूसरा, हम आम लोग ये समझते हैं कि स्मगलिंग सिर्फ क्रिमिनल करते हैं, तो यह हमारी मिसकंसेप्शन है। स्मगलर कोई भी आपका सीधा साधा मर्चेंट हो सकता है, इसमें पॉलिटिकल लीडर भी इन्वॉल्व होते हैं या आपके स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट के ऊपर मौजूद लोग भी इसके ऊपर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जो स्मगलिंग है वो किसी भी एक क्रिमिनल या एक शख्स से एसोसिएटेड नहीं होती। उन क्रिमिनल्स या उन स्मगलर को बहुत सारी सपोर्ट और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जो आपके मुल्क के अंदर मौजूद पॉलिटिकल लीडर या बड़े ओहदों पर फाइज लोग प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, स्मगलिंग के ऊपर सबसे पहले जगदीश बवाती और बेंट हैंसन ने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्मगलिंग है वो लोकल बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो लोकल बिजनेस है उनको स्मगलिंग क्या करती है कि एक चीप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से लोकल बिजनेस के लोग जो हैं वो चीपर थिंग्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं और चीपर थिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फैज लतीफ चौधरी ने इसके कॉन्ट्रास्ट में कहा कि यार जो स्मगलिंग है वो लोकल बिजनेस को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। न सिर्फ लोकल बिजनेस को इफेक्ट करती है बल्कि किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा इफेक्टिव लगी है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि पाकिस्तान में एक पाइन सिगरेट है जो कि एक ब्रांडेड सिगरेट है और मोस्टली लोग इसका यूज करते हैं। अब ये जो सिगरेट है ये बाकी जो पाकिस्तान की लोकल सिगरेट है उनसे काफी ज्यादा सस्ती भी है और अच्छी क्वालिटी की भी है। तो क्योंकि ये जो सिगरेट है वो स्मगल्ड है, इसलिए इसकी प्राइस कम है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो लोग क्या करते हैं, ये सिगरेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं बाकी लोकल सिगरेट की निस्बत। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो नुकसान हो रहा है वो एक लोकल बिजनेस को हो रहा है, पाकिस्तान की लोकल सिगरेट को हो रहा है। तो अब इस एग्जांपल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यार जो स्मगलिंग है उससे लोकल बिजनेस को भी नुकसान होता है और जो हमारी मुल्क की गवर्नमेंट है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो अब यार वीडियो के दरमियान में मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस किस्म की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तो अब यार समझते हैं कि ये गवर्नमेंट को किस तरह या गवर्नमेंट की इकोनॉमी को किस तरह इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें स्मगलिंग को समझना होगा कि यार स्मगलिंग कहते किससे हैं। तो एग्जैक्टली जो स्मगलिंग की डेफिनेशन है वो ये है कि ये इलीगल इंपोर्ट्स को या एक्सपोर्ट्स को कहा जाता है। अब इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से क्या मुराद है? अब जो कि कोई भी चीज आपने जो मुल्क के अंदर इंपोर्ट की है या आप कोई भी चीज मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट या वो चीज क्या करती है, मान लीजिए वो कोई सोप है या कोई सिगरेट है या कोई भी चीज है। अब वो जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए वो कुछ प्रोसेसेस से गुजरेगी, जिनमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि आप वो प्रोडक्ट क्या देंगे, कस्टम ऑफिसर्स को देंगे, कस्टम अथॉरिटीज को देंगे। वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे, उसकी क्वांटिटी को चेक करेंगे। अब वो क्या करेंगे, कस्टम ऑफिसर्स आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। अब वो टैक्स आप किसको प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है। अब जब इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, अब ये इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्या है, स्मगलिंग की डेफिनेशन है। अब जब स्मगलिंग होती है, इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है, तो ये टैक्स जो है जो कस्टम ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट को देते हैं तो वो गवर्नमेंट को नहीं जाता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर यार हम बात करेंगे स्मगलिंग का पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक रिपोर्ट पेश की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 2020 में, जिसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान के अंदर 74% सेलफोन्स हैं, 56% डीजल और 40% जो टायर्स हैं वो क्या है, स्मगल्ड है। अब पाकिस्तान जो है वो मोस्टली स्मगलिंग करता है अपने नाइबर कंट्री से, जैसे अफगानिस्तान हो गया या ईरान हो गया। जो ईरान है उससे पाकिस्तान मोस्टली जो है वो डीजल स्मगल करता है। और एक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को डीजल स्मगल करने की वजह से गवर्नमेंट को तकरीबन 10.2 बिलियन का हर महीने नुकसान होता है। इसी तरह हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि जो स्मगलिंग है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स की होती है।
तो मैं बताता चलूं कि स्मगलिंग की काफी ज्यादा टाइप्स हैं, जिनमें पीपल स्मगलिंग है, एनिमल स्मगलिंग है, ड्रग्स स्मगलिंग है, या चाइल्ड स्मगलिंग भी आती है। तो स्मगलिंग जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट से आप एसोसिएट नहीं कर सकते। अब आता है मेथड ऑफ स्मगलिंग के, यार स्मगलिंग की कैसे जाती है। तो बाकी तो नॉर्मल जो है वो मोस्टली आपके पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व होते हैं और बड़ी बड़ी स्मगलिंग्स होती हैं। अच्छा, इनमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो होती है ड्रग स्मगलिंग। अब ड्रग्स जो है वो स्मगलर किस तरह स्मगल करते हैं कि वो कुछ टायर्स को कट करके टायर्स के अंदर वो स्मगल करते हैं व्हीकल्स के। इसके अलावा आजकल जो एक इंग्लैंड के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर मैं अभी एक रिपोर्ट सुन रहा था, उसमें तकरीबन वो गाड़ियों के इंजन के अंदर, बैटरीज के अंदर वो जो है वो ड्रग्स स्मगल करके लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह जो एनिमल की खाल्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, तो उनकी खोल में भी वो ज्यादा जो है वो चीजें भर के लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा जो इंसान है वो खुद अपने पेट के अंदर भी काफी ज्यादा चीजें जो है वो स्मगल करके ले जाते हैं, पेट कट करते हैं, उनके अंदर सर्जरी के थ्रू चीजें जो है वो इंसर्ट करते हैं और वो साथ लेके जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आई थिंक सो वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।